बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये आया थे 2 ड्रेसेस मैंने मंगवाए थे, एक कशिफ का और एक अपना। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। लिनन के ड्रेसेस थे दोनों, एक सॉलिड में था और एक मतलब दोनों सेम, मतलब शलवार और कमीज़ जो सेम होती है ना, उसे सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड में था। एक सेम कलर प्लेन में और ये इस तरह फूड पांडा में पैक होके आया था। तो मैंने सोचा शायद मुझे कोई सब्ज़ी भेज दी है या कोई चीज़ भेज दी है ग्रोसरी वगैरह में। तो लेकिन जब मैंने खोले तो अंदर से ड्रेसेस ही थे। तो पहले भी मैंने एक दो बार इनसे बाय किए हैं, अच्छे ड्रेसेस होते हैं। तो मैंने ये ऑरेंज कलर पसंद किया था, मुझे थोड़े ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। कशिफ को नहीं इतने अच्छे लगते ब्राइट कलर्स, वो लाइट कलर पहनती है, इतने मतलब डार्क ऑरेंज रेड इस तरह के कलर्स उसको नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है हर बंदे की। तो मैंने ये अपने लिए मंगवाया था और इसकी एक सबसे अच्छी बात तो ये थी कि एक्सेल मंगवाया था मैंने। एक्सेल में भी था ये, लार्ज में भी था, स्मॉल से लेकर एक्सेल तक साइज़ था ये। इस तरह सारे लाइसिंग लेस वगैरह लगी हुई थी, लेसिंग हुई हुई थी सारी। लेकिन मसला ये था कि मुझे लूज़ है, मुझे वैसे तो लार्ज साइज़ आता है, लेकिन मैंने एक्सेल इसलिए मंगवाया था कि मुझे ट्राउज़र जो है ना खुले खुले पसंद है। तो इस तरह इनके बाजुओं पे भी लेस वगैरह लगी हुई थी, अच्छा खासा डिज़ाइन बना हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आया था ये ड्रेस। इसी तरह फ्रंट पे थी और इसी तरह बैक पे थी। ये जो लेस लगी हुई है ना, फ्रंट पे भी ऐसे थी और बैक पे भी ऐसे ही थी। और बड़े रिजनेबल प्राइस में ये मिल गया था और ये पहनने के लिए, कहीं आने जाने के लिए भी, वैसे भी पहनने के लिए बेस्ट था। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। और उसके बाद ये कशिफ का है। तो अगर आपने ये बाय करना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको जो है ना लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। कश्यप ने ये मंगवाया था 2 पीस, आजकल फ्लोरा प्रिंट चल रहे हैं सेम एक जैसे, तो ये उसने मंगवाया था। शलवार और ट्राउज़र और शर्ट जो है सेम है। ये फ्रॉक टाइप बना हुआ था, तो जैसे फ्रॉक बने होते हैं ना उस टाइप का, लॉलीपॉप ब्रांड का था ये। तो ये भी मुझे पसंद आया था। इसका कपड़ा बड़ा मज़े का है, नरम नरम सा, सर्दी गर्मी दोनों में चलेगा। तो उसको बहुत पसंद आया था, बड़ी खुश हुई थी। इस पे लेसिंग वगैरह सारा कुछ हुआ हुआ था। तो मतलब ये है कि टेलर को दे के सिलवाने से मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग रेडीमेड ले लो, ज़्यादा बेहतर होता है। तो फिर मैंने ये ड्रेसेस ओपन किए और ये हस्बैंड से छुप के पार्सल लेना भी एक मार्का होता है, और मैंने छुप के ही उनसे पार्सल लिए थे। वो बड़ी बातें करते हैं कि हर वक्त तेनों पार्सल आते रहते ने, ये वो ब्ला ब्ला। तो उनसे छुप के ही मैंने पार्सल लिया था। फिर मैंने खोला नहीं, उन्होंने मुझे पूछा क्या आया, तो मैंने बताया नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ था कि लेट नाइट, रात की 12 बजे सब सो गए हुए थे, तो मुझे लग गई थी भूख। तो मैं उठी, हमने बनाई हुई थी मैकरोनी। तो मैकरोनी खाने को मेरा दिल नहीं किया, एक ही बार खाई उसके बाद दिल नहीं किया। तो मैकरोनी से भूख कहाँ उतरती है। तो 12 बजे का टाइम था। तो पहले मैंने हस्बैंड को बोला, तो वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने चोरी चोरी ना खुद ही फूड पांडा कर लिया। तो फूड पांडा वाला पहले ये होता था कि 12 बजे तक ना इधर क्लोज़ हो जाता था, लेकिन अब 1-2 बजे तक का टाइम होता है उनका, वो आके खाना दे जाते हैं। तो फिर मैंने ये रोल मंगवाया था, बड़ा ही यमी और टेस्टी रोल था, मुझे बड़ा मज़ा आया। भूख भी कुछ लगी हुई थी, तो मतलब अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने रात को बैठ के रोल खाया था। और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह की ये वीडियो है। मैंने बनाए थे आलू और अंडे, आलू अंडे का सालन बना रही थी, साथ में रोटियां बनाने का इरादा था। ये मैं धनिया वगैरह काट के, टमाटर वगैरह काट के रखे थे, आलू काटे थे और प्याज को ब्राउन करना था। और बच्चों को मैंने नहीं बताया था कि मैं रात को रोल मंगवा के खा रही थी। अगर उनको पता चल जाता ना कि मामा रोल्स खाती हैं, तो रात को उठ उठ के तो उन्होंने सोना ही नहीं है, उन्होंने बैठे रहना, मेरा मुंह देखना है कि उठेगी। तो फिर तो ये होता है कि सम टाइम बच्चे बाहर का खाएं तो बेटर होता है, लेकिन डेली डेली रूटीन नहीं बनानी चाहिए। और ये देखिए मेरा किचन कितना मैसी हुआ पड़ा हुआ है। इसका ये मैसी होने का मकसद मतलब ये है कि ये रात के बर्तन है, जो बच्चों ने रात में लेट नाइट खाना वाना खाया था, ये वो बर्तन है। पहले मैं वॉश कर लेती थी, लेकिन रात को ना कुछ प्लेट्स वगैरह रह गई थी और एक कढ़ाई रह गई थी, मुझसे वॉश नहीं हुई थी। तो वो पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ खाना, क्योंकि मैं उठी हूँ, उठ के मैंने सिर्फ नाश्ता किया, जस्ट नान और चाय के साथ अंडा लेके। नाश्ते की वीडियो मैं नहीं बना सकी। अब ज़्यादातर ना मतलब इतना हो जाता है कि मैं लेट हो जाती तो वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैंने नाश्ते की वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। आजकल बच्चे भी थोड़ा बिजी हैं, आए तो किसी व्लॉग में नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग सुबह स्कूल जाते हैं, 7 बजे 7:30 निकल जाते हैं, बड़े 7 बजे जाते हैं, छोटी 7:30। और उसके बाद वो आके सो जाती है थोड़ी देर। और फिर ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन वो गए हुए, शाम को आती है, आते ही कारी साहब आ जाते हैं, फिर वो खाना खा के सो जाती है, तो इतना टाइम नहीं होता। नहीं तो वो काफ़ी व्लॉगिंग करती रहती थी, अभी वो नहीं आ रही मेरे व्लॉग में। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला था और साथ में प्याज में उसको ब्राउन किया था अच्छे तरीके से, फिर आलू वगैरह डाल दिए थे। और वही तरीका जो सबका होता होगा, सब आप भी हो सकता है ऐसे बनाती हूँ या कुछ लोग ऐसे ना बनाते हों, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ ना, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि आलू अंडे मैंने किस तरह के बनाए थे। आलू अंडे तो हर तरीके के बन जाते हैं, कुछ लोग उसमें पूरे अंडे रहने देते हैं, कुछ उसको मैश कर लेते हैं। मैंने हल्के हल्के मैश किए थे, कुछ ज़्यादा मैश कर लेते हैं अंडों को ना, उसमें मिक्सिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चों में ही ना सारा मतलब ड्राई मसाले जो होते हैं ना, मतलब क्या होता है, हल्दी
और अजवाइन, ज़ीरा और मिर्च वगैरह, नमक सारा कुछ इसी में डाल दिया था टमाटर में, और सारा कुछ मैंने ना डाल के मिक्स कर लिया था। एक तो मैंने ये सोचा कि प्लेट लगेगी क्योंकि पहले ही बर्तन बहुत धोने वाले थे, दूसरा मैंने ये सोचा कि चलो इसी में डाल लेती हूँ, सारी तो कट्ठी हांडी में ही जानी है तो चलो इसी में चला जाएगा सारा। तो थोड़ा सा पानी भी मैं ना इसमें से लेके डाल लूँगी। फिर मैंने वो जो मसाले वगैरह थोड़े कढ़ाई पे लगे रह गए थे, बर्तन में, बाउल में सॉरी, तो फिर मैंने उसमें पानी लेके थोड़ा सा पानी डाला था और उसको ढाँप के रख दिया था। और भूनने के बाद थोड़ी देर ना ढाँपा था, जब आलू गल गए थे फिर मैंने ऊपर अंडे डाले थे। और उसके बाद ये था कि मेरे ज़हन में एक बड़े से काम सवार थे, बर्तन भी धोने वाले थे। और उसके अलावा ये था कि ये देखो मैंने पानी डाला है, उसी बाउल में से पानी डाला जिस बाउल से मैंने मिर्चें वगैरह डाली थी, ताकि ज़ाया ना हो, नीचे लगी हुई थी कुछ मिर्चें वगैरह। तो फिर मैंने उनको डाँप के तो फिर बर्तन वगैरह साथ साथ धोती रही थी, आटा गूँधा था। और फिर ये कि सफाई वगैरह करने वाली थी, मैं बच्चों को खाना देने के बाद ही सफाई करती हूँ। तो ये मैंने 3 अंडे लिए थे, 1 बाय 1 करके ना इस तरह डाल दिए थे। अब एक हाथ में मोबाइल था तो मैं फिर एक ही अंडा डाल के आपको दिखा सकी थी, बाकी भी मैंने ना 1 बाय 1 ऐसे ही करके ना ऑफ कैमरा मैंने डाल दिए थे, 1, 2 और 3, ये 3 हो गए, ठीक है। तो मैंने तोड़ के बाउल में अंडा डालती हूँ हमेशा, फिर मैं खाने में डालती हूँ, ये ना ख़राब हो रहा मतलब उधर सारी हांडी का बेड़ा गर्क हो जाए, इसलिए मैं ऐसे नहीं करती। तो बच्चे आ गए थे तो बच्चों ने भूख का शोर मचाया था, तो मैंने उनको ये ऊपर चाट मसाला छिड़का है मैंने, और गरम मसाला वगैरह जो भी होता है ना वो मैंने सारा छिड़क दिया था, ऊपर काली मिर्च भी थोड़ी सी छिड़की थी। तो मैंने बच्चों को फिर मैकरोनी रात वाली गर्म कर दी थी, और ये देखें इस तरह हुआ था। तो मैंने अंडे तोड़े थे तो बड़े मज़े के बने थे। तो फिर साथ धनिया और हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी तो इसलिए मैंने कहा जो छोटा सा व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी आपसे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। ये हरी मिर्चें डाली हैं इसके ऊपर और धनिया डाला है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कश्यप ने भी कुछ दिन व्लॉगिंग किया, उसके बाद छोड़ दिया, पेपर होने वाले हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।